नमस्कार। देखिए, आज चर्चा का विषय है कि बुध महाराज, मैंने बताया है पहले वीडियोस में कि जो हैं वो वक्री हो गए हैं। वक्री होंगे मतलब उसके बाद जो है 2 तारीख को 2 अप्रैल को, और उसके बाद ये वक्री होकर जब शिफ्ट होंगे तो ऑब्वियसली ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन चलेंगे, जस्ट लाइक राहु केतु। तो ये उसके बाद नीच हो जाएंगे, यानी कि मीन राशि में आएंगे, वहां रह के फिर मार्गी होंगे। तो यहाँ लिखा हुआ है मैंने कि कन्या लग्न वाले जातकों के लिए, वर्गो एसेंडेंट के लिए कैसा रहेगा इस बुध का जो ट्रांसफॉर्मेशन काइंड ऑफ है, और ये अप्रैल मंथ में आपको कैसा रिजल्ट देगा, तो इस पर हम बात करते हैं कैसा रहेगा आपके लिए कमिंग अप्रैल मंथ। बुध वक्री है, 2 तारीख को वक्री होगा। देखिए 2 अप्रैल को बुध मार्गी कब होगा? 26, तो यानी 24 दिन के लिए वक्री होगा ये। अब मैं इतना स्ट्रेस क्यों दे रहा हूँ? लग्न का लॉर्ड कौन है आपके? बुध महाराज हैं। बुध नीच का होगा बीच में, क्योंकि जब यहाँ मेष से आपके जो है ये क्लॉकवाइज चला है, देखिए यहाँ से क्लॉकवाइज क्यों चला है? क्योंकि वक्री है, तो ये मीन में आपके नीच का होगा। उसके बाद सूर्य उच्च का होगा इस मंथ में आने वाले। अब कैसे? सूर्य बैठे हैं अभी मीन में, जब ये 14 को आएंगे मेष में, तो ये आपके मेष का सूर्य उच्च का होता है, उच्च का हो जाएगा। शुक्र महाराज नीच के क्यों? क्योंकि ये 25 तारीख तक बैठे हैं मीन राशि पे। मीन का शुक्र आपका जो है उच्च का होता है, तो यहाँ शुक्र महाराज आपके उच्च के हैं। तब आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो अब हम बात करते हैं कैसा रहने वाला है आपका अप्रैल मंथ। यहाँ पे बुध महाराज से स्टार्ट करते हैं, जिनका खेल चलना है इस मंथ। ये बुध महाराज यहाँ बैठे हैं आपके, ठीक कहाँ बैठे हैं आपके? देखिए ये अष्टम में बैठा है, 10 तारीख को यहाँ से यहाँ आएगा। मालिक किसका होता है? 3 और 6 का मालिक है, मिथुन और कन्या का। आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने का मालिक है, आपके लग्न का लॉर्ड है, योग कारक ग्रह होता है। 90% आपकी लग्न की कुंडली में यदि बुध की पोजीशन ठीक ठाक है तो आपको जीवन पर्यंत जो है वो मोटा पन्ना जो है पहनना सूट करता है। अब बुध महाराज यहाँ बैठे हैं आपके। उसके बाद कहाँ? अष्टम में। देखिए उसके बाद देख रहे हैं मंगल की राशि बैठे हैं। मंगल से बहुत पड़ती नहीं है उनकी, मंगल से नेगेटिविटी का कंपटीशन होता है। यहाँ बैठ के देख रहे हैं आपके 2nd हाउस को, अपने मित्र शुक्र की राशि को। तो बुध महाराज यहाँ बैठ के जातक को निश्चित रूप से एम्प्लॉयमेंट वाले खाने से धन प्राप्ति का योग बनाते हैं। अब ये 10 तारीख को, यानी कि यहाँ लिखा है मैंने 2 को जो है वक्री हुए। वक्री होने के बाद ये थोड़ा परेशान करते हैं। यदि आपकी मार्केश की अंतर प्रत्यंतर चल रही है, मार्केश मतलब 1 लिखा है, 1 और 8 का मालिक मेष और वृश्चिक का मालिक मंगल आपका डबल मार्केश में गिना जाता है। नॉर्मली बोल रहा हूं मैं, ऐसे ही शुक्र आपका कंडीशनल मार्केश हुआ। हाँ, आपके सूर्य और चंद्रमा मार्केश की शेड में आते हैं, तो मार्केश की शेड चल रही है, तो वक्री होने पे थोड़ा ये आयु वाले खाने में लड़खड़ाहट लाता है। वो भी वो फ्लक्चुएशन संबंधी समस्या से सीनियर सिटीजन्स में स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा। अब बुध महाराज यहाँ पे आ गए आपके, कब? आपकी जो है मीन राशि पे। और आप जानते हैं कि कन्या का बुध उच्च का होता है, यहाँ बुध आपका नीच का है। और इस समय ये क्या चल रहा है? वक्री चल रहा है। कौन से खाने में आया? आपके 7th हाउस में। जब ग्रह जो है उच्च, यहाँ पे देखिए आपका नीच का हो गया, ग्रह उच्च या नीच का होता है तो जहां का मालिक होता है वहां हलचल लाता है। कहां का मालिक है? आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने का मालिक है, आपके लग्न का लॉर्ड है। हालांकि देख रहा है सीधे अपने उच्च की राशि को, आपको मजबूती देगा किससे? स्पाउस की साइड से, लेकिन आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में ऊंच नीच लाएगा। तो बुध महाराज वक्री हैं। इस समय किसके लिए फायदा होगा? आपके जब ये 7th हाउस में आएंगे, जो नीच काम से धन कमाते हैं उनके लिए बहुत फायदा होगा। जो लोगों को विदेश भेजते हैं, जो होते हैं कॉन्ट्रैक्टर्स के फॉर्म में, तो उनके लिए फायदा है। ऐसे कामों में, नीच काम में ये बहुत फायदेमंद रहेगा। अदरवाइज अगर यदि आपका सात्विक काम है तो ये आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में फ्लक्चुएशन लाएगा। और उसके बाद फिर से बोल दूं कि आपको नीच काम है तो आपको निश्चित रूप से फायदा देगा। थोड़ा स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा, उससे बच के रहना है। और यहाँ पे बुध की ये लोकेशन रहनी है। अब हमने कहा, मान लीजिए हम बात करते हैं मंगल महाराज पे। मंगल महाराज कहाँ बैठे हैं? ठीक है, शनि की राशि में थे। कब तक? आपके 25 तारीख तक यहाँ बैठे हुए हैं। अब मंगल बैठा है शनि की राशि में। शनि और मंगल में नेगेटिविटी का कंपटीशन हो जाता है, कौन ज़्यादा नीच है। हम जानते हैं मंगल सदा के लिए नीच ग्रह है। इत्तेफाक से शनि महाराज यहाँ बैठे भी हैं, तो ये शनि को परेशान करता है, खुद भी पीड़ित होता है। क्यों? क्योंकि शनि तो अपनी ही राशि में बैठा है, तो मजबूत स्वराशि का है। देखिए आपकी अपनी कुंभ राशि में बैठा है, तो क्या है? मंगल भी यहाँ पैनिक होता है। अब मंगल मालिक किसका हुआ? 1 और 8 का, मेष और वृश्चिक का। आपके अष्टम का लॉर्ड है, 3rd हाउस का लॉर्ड है, डबल मार्केश बनता है। तो मंगल शनि यहाँ बैठे हैं। 25 तारीख तक अपने स्वास्थ्य में दुश्मनों से बच के रखिएगा, एनिमीज से बचना है। 25 तारीख से पहले पहले जिनकी मंगल की अंतर प्रत्यंतर चल रही है उनके लिए कह रहा हूं, उनके लीगल केसेस का, यानी कोर्ट केसेस का, यानी लिटिगेशन का योग बनता है। और जिनकी मंगल की अंतर प्रत्यंतर है उन्हें किसी भी हालत में 25 तारीख से पहले पहले लोनिंग के ट्रैप में नहीं फंसना है। आप जो है कोर्ट केस में लोनिंग के ट्रैप से बच के रहें। और यहाँ बैठ के 25 तक है, लंबे समय है। यहाँ देखा इसने मालिक किसका है, बताया मैंने आपको, आपके अष्टम का लॉर्ड है और आपके जो है 3rd हाउस का लॉर्ड है। तो मंगल में अदर मार्केश की शेड आती है।
है, माने मंगल में आपका सूर्य या चंद्रमा की शेड आती है या कहीं कहीं शुक्र की भी शेड आती है, तो आपको हो सकता है अपने भाई बहनों की साइड से किसी के पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होना पड़े। मंगल महाराज ने यहाँ देखा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, देखिए चौथी दृष्टि कहाँ है, आपके शुक्र की राशि में है और यहाँ बैठा हुआ है, तो आपके भाग्य से जलने वाले एनिमीज बनाएंगे मंगल महाराज और भाग्य आपको दे जाएगा। धन की बात कर रहा हूं, दे जाएगा। यहां से देख रहा है सीधे 7 से कहां, सूर्य की राशि पे। सूर्य भी हॉट टेम्परामेंट, मंगल भी हॉट टेम्परामेंट। आपका मंगल शनि के अंतर प्रत्यंतर में सूर्य आता है, तो खर्चा आपका बहुत अच्छे कामों में नहीं होगा, तो खर्चा संभल के करना है आपने। पैसा किसी को बिल्कुल नहीं देना है। याद रखें, जो वर्गो एसेंडेंट यानी कन्या लग्न वाले जातक हैं, जब तक बुध महाराज आपके वक्री हैं, आपको कमिटमेंट बिल्कुल नहीं करना है कैसा भी, न किसी को कुछ देना है धन के रूप में, और कमिटमेंट बिल्कुल नहीं करना है। कमिटमेंट करेंगे तो आप फंस जाएंगे। तो इतना ही ध्यान रखना है आपको बुध वक्री का। अब यहाँ पे जो है मंगल महाराज 7 और 1 8 कहाँ देखा, बुध की राशि को। मंगल की बुध से पड़ती तो है नहीं, तो आपने कहा घनघोर दुश्मन है, तो स्वास्थ्य के आपका फ्लक्चुएशन होगा, स्वास्थ्य से यानी फ्लक्चुएशन संबंधी समस्या से और चोट चपाट से बच के रहना है। बाएं साइड में पीछे की साइड से आपको आघात का योग बनता है। धन प्राप्ति का योग ये निश्चित रूप से बनाएगा, क्योंकि भाग्य का मालिक शुक्र, इसका कोई दुश्मन नहीं है। देखिए हाँ, ये जो है आपके जो है यहाँ बैठ के एनिमी वाले खाने में बैठ के आपके जो है भाई बहनों की साइड से आर्गुमेंट का योग बनाएगा। मंगल में बुध चलता है आपका, तो वहां कोर्ट केसेस के योग बन सकते हैं। मंगल महाराज यहां से यहां कब आए, आपके 25 तारीख को एंड ऑफ द मंथ आएंगे। उसके बाद यहां बैठ के मंगल महाराज कहां, स्पाउस वाले खाने में बैठे हैं। बृहस्पति की राशि में कोई एनिमिटी नहीं है। हाँ, मंगल यहां बैठा है तो राहु जो है परेशान होता है, पहला राहु से उसको थोड़ा दिक्कत होती है। उसके बाद मंगल यहां बैठ के देख रहे हैं बुध की राशि को, स्वास्थ्य में निश्चित रूप से ऊंच नीच लाएंगे, आपके स्पाउस को मजबूती देंगे, पहली बात। दूसरी बात, स्पाउस की साइड से भी आपको किसी के स्पाउस की साइड में किसी के पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होने के चांसेस बन सकते हैं। जमीन संबंधी काम से, नीच काम से मंगल महाराज यहां बैठ के आपको बहुत अच्छा फल देंगे, जो भी नीच काम करते हैं। और नीच काम का मतलब कोई चोरी डकैती नहीं होता, मैंने बताया हुआ है इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। उनको मंगल महाराज धन दे जाएंगे, अदरवाइज थोड़ा प्रॉब्लमेटिक रहेंगे मंगल की अंतर प्रत्यंतर या शेड होने पे। उसके बाद यहाँ पे भगवान भास्कर बैठे हुए हैं, देखिए मीन राशि में। कब, 14 तारीख तक। मालिक किसका होता है, 5 का, यानी आपके एक्सपेंडिचर वाले खाने का मालिक है। बैठा है अपने मित्र बृहस्पति की राशि में, बृहस्पति से कोई एनिमिटी नहीं है। अब सूर्य यहाँ बैठा है आपके 14 तक, और किसके साथ, राहु के साथ। राहु देव ग्रहण लगाएंगे, यानी आपका एक्सपेंडिचर शूट करेगा। तो जिनकी भी सूर्य में राहु की या राहु में सूर्य की अंतर प्रत्यंतर है, उन्हें खर्चा बहुत संभल के करना है। खर्चा उनका मेडिकल लाइन में या स्पाउस के स्वास्थ्य में हो सकता है। स्पाउस के स्वास्थ्य में होता है, ठीक है, वो तो करना है, आपकी ड्यूटी है। अदरवाइज खर्चा जो है आपका अनएक्सपेक्टेड न हो, तो उसके लिए आपको थोड़ा संभल के चलना है। सूर्यदेव यहां से देख रहे हैं आपके लग्न को, तो लग्न को मजबूती देगा निश्चित रूप से। कहां से मजबूती देगा, ये आपका जो है आपके होल्ड में चीजें रहेंगी, यानी मनी फैक्टर, आपका पैसे का फैक्टर मजबूत रहेगा, तो ये आपको मजबूती देगा। स्पाउस के स्वास्थ्य में ऊंच नीच आने के बावजूद भी, स्पाउस को लेकर खर्चा होने के बावजूद भी ये आपको मजबूती देगा। यहाँ पे एक चीज और है, सूर्य राहु ग्रहण लगाएंगे उस पर, देखिए तो आपके एक्सपेंडिचर होना ही होना है। देखिए जिनके राहु में सूर्य या सूर्य में राहु चलेगी, हाँ सूर्य और बृहस्पति की शेड चलती है, तो आपके स्पाउस के बाहर जाने का, स्पाउस के जॉब पकड़ने का ऐसा मजबूत योग बनेगा। सूर्यदेव यहां से यहां कब आए, जैसे ही मेष राशि में आए, मेष का सूर्य आप जानते हैं उच्च का होता है। भगवान भास्कर अष्टम में आके उच्च के हो गए वहां पे, और वहां पे अभी जब यहां थे तो 14-10 तारीख को बुध यहां आया। देखिए 10 से 14 तक, यानी कि 4 दिन के लिए आपका बुधादित्य योग बनता है। आपके स्पाउस के लिए बहुत बहुत बेहतर समय रहेगा ये, और आपके लिए भी बेहतर समय रहेगा। सूर्यदेव जब यहां आए आपके अष्टम में, मंगल की राशि में है, मंगल का टेम्परामेंट फ्लक्चुएशन हो जाएगा। फिर से कहता हूं, जिनका मंगल में सूर्य या सूर्य में मंगल चल रहा है, उनके भाई बहनों की साइड से किसी को नुकसान होने का योग बनता है। सूर्यदेव यहां से देखेंगे सीधे आपके शुक्र की राशि को, और सूर्य यहां 14 को आया है, शुक्र यहाँ 25 को आया है। देखिए 25 के बाद सूर्य और शुक्र यहाँ अप टू द एंड ऑफ मंथ एक साथ होंगे। तो जिनका मैरिड लाइफ में विवाद चल रहा है, झगड़े चल रहे हैं, उन झगड़ों के बढ़ने की उम्मीद है। आपको सूर्य की यदि अंतर प्रत्यंतर चल रही है, तो 14 के बाद आपने स्पाउस से आर्गुमेंट से बचना है। यहाँ पे सूर्यदेव धन का योग बनाएंगे, निश्चित रूप से आपको गड़े हुए धन से, जमीन के कामों से, पैतृक संपत्ति से धन प्राप्ति का योग बनाएंगे। हालांकि यदि सूर्य में बुध है तो उसके लिए आपको कोर्ट के थ्रू जाना पड़ सकता है। उसके बाद हम आते हैं, देखिए आपके सूर्य मंगल हो गए, हम आते हैं शुक्र महाराज पे। शुक्र महाराज मीन का शुक्र उच्च का होकर बैठा है, कब तक, 25 तक। वह जब उच्च या नीच का है, तो जहां का मालिक है वहां हलचल लाता है। मालिक किसका है, 2 और 7 का, विष और तुला का। 2 कहाँ लिखा है आपके, देखिए भाग्य वाले खाने में, 7 कहाँ लिखा है आपके यहाँ सेकंड हाउस में, धन वाले खाने में। निश्चित रूप से शुक्र यहाँ बैठ के, हालांकि बैठा बृहस्पति की राशि में, तो जो है देखिए बृहस्पति की राशि में बैठा है, तो बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं, शुक्र शुक्राचार्य राक्षसों के, दोनों में पटती नहीं है, तो माइनस माइनस प्लस करेगा।
तो यहाँ पे माइनस माइनस क्यों बोला मैंने, ग्रह उच्च का है तो यहाँ हलचल मचानी चाहिए, लेकिन अब ये इस समय आपको दे जाएगा। यानी जिनकी शुक्र की अंतर प्रत्यंतर चल रही है उनको धन प्राप्ति का, भाग्य से धन प्राप्ति का योग बनेगा। और निश्चित रूप से ये सीधे देख रहा है आपके लग्न को, लग्न का मालिक बुध इसका अभिन्न मित्र है, तो आपको आपके भाग्य से धन लाभ का योग बनाएगा। आपको शुक्र को यानी बुध को कैश करना आना चाहिए। शुक्र महाराज यहाँ आ गए आपके 25 तारीख को, ठीक बात है। उसके बाद शुक्र जब यहाँ बैठेंगे तो एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, बैठे हैं बृहस्पति की राशि में तो स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बनेगा। शुक्र यहाँ आए आपके 25 तारीख को मेष राशि में, आपके अष्टम में शुक्र आए और देख रहा है सीधे अपनी ही राशि में, देखिए तुला में देख रहा है, धन प्राप्ति का योग बनाएगा। निश्चित रूप से ये आपको पैतृक संपत्ति से अगर कुछ मिलना है हिस्सा, तो इस समय आप प्रयासरत रहें। अप्रैल मंथ में आपको 25 के बाद ऐसा योग बनाएगा कि आपको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से मिल सकता है, यदि मिलना है कुछ, तो यदि आपके हिस्से में कुछ है तो मिलने का योग बनता है। तो ये शुक्र के खेल है। आगे हम बढ़ते हैं, शनि महाराज यहाँ बैठे हैं, ठीक है, अपनी ही राशि में बैठे हैं, ये तो काफ़ी समय से बैठे हैं हम जानते हैं। और शनि महाराज आपके बैठे हैं 6th हाउस में, तो लिटिगेशन से बचना है, जिनकी शनि की दशा अंतर्दशा है। संतानों से, देखिए संतान वाला खाना है, से आर्गुमेंट से बचना है। जिनकी शनि की अंतर प्रत्यंतर है वो बहनें जो हैं इस समय यदि उनकी मंगल की शेड आती है तो 25 तारीख से पहले उनको कंसीव अवॉइड करना है। कंसीव करना अप्रैल में 25 से पहले कंसीव करना अवॉइड करें। यदि आपका गर्भस्थ शिशु है, गर्भ में शिशु है, तो उसके स्वास्थ्य में गिरने की चोट चपाट से बच के चलना है, यानी आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान देना है। फिसलने से होने वाली चोट से योग बनता है, थोड़ा गर्भ में क्षति का, उसका ध्यान रखें। उसके बाद शनि महाराज यहाँ बैठ के निश्चित रूप से शनि की दशा है अगर आपकी, उसमें मंगल नहीं है तो आपके शत्रुओं का दमन करेंगे, आपको धन प्राप्ति का योग बनाएंगे। शनि यहाँ से देखता है 1st, 2nd, 3rd मंगल की राशि को देख रहा है। यदि शनि में मंगल है तो आपके लिए मार्केश भी बनेगा, ये भी ध्यान रखें। शनि में मंगल में सूर्य या चंद्रमा है तो मार्केश का योग बनेगा आपके लिए। तिर्यक दृश्य देख रहा है मंगल की राशि को, यहाँ से देखा है इसने अपने पिता सूर्य की राशि को, तो निश्चित रूप से शनि आपके भ्रमण का योग बनाएगा, बाहर जाने का योग बनाएगा आपके अप्रैल मंथ में। और 7, 8, 9, 10 मंगल की दूसरी राशि को देखा, तो फिर से कह दूं शनि में मंगल चल रहा है तो आपके आयु, किसकी आयु में, आपके भाई बहनों की साइड से किसी की आयु में ऊंच नीच आएगी, आयु में थोड़ी कमी आती दिखती है। शनि महाराज यहाँ बैठ के धन प्राप्ति का योग बनाएंगे, बिल्कुल निश्चित रूप से बनाएंगे, अपनी राशि में बैठे हैं। और मंगल फ्लक्चुएट करेगा। यदि आपका शनि की महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर चल रही है और इस समय आपको धन मिलने में दिक्कत है तो आप मंगल को तुरंत शांत करें, क्योंकि मैंने बताया हुआ है शनि कब धन देता है कब दिक्कत करता है, दोनों वीडियो बनाए हुए हैं, देखे उन्हें। तो मंगल को शांत करना पड़ेगा आपने यहाँ पे, ताकि शनि आपको निश्चिंत निर्विवाद रूप से लंबा समय रहता है, आप जानते हैं, एक खाने में, तो इस पे ग्रहों का फ्लक्चुएशन ना हो, तो मंगल महाराज को शांत करें आप। उसके बाद ये आपके शनि की दशा अंतर्दशा का फल रहने वाला है। देखिए बृहस्पति महाराज यहाँ बैठे हैं आपके अष्टम में बैठा है मंगल की राशि में, मालिक किसका है, 9th और 12th का है। आपने कहा आपके मन के सुकून का मालिक है, स्पाउस वाले खाने का मालिक है, माता वाले खाने का मालिक है, स्पाउस वाले खाने का मालिक है। अपनी माता और स्पाउस के बीच आपको एक सीमा रेखा खींचनी पड़ती है समझदारी से। उसके बाद बृहस्पति महाराज यहाँ बैठ के अष्टम में बैठे हैं, देखिए। उसके बाद मंगल की राशि में है 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th। कहाँ देखा है इन्होंने, सूर्य की राशि को देखा। किस बैठे हैं आयु वाले खाने में, योग बनाया एक्सपेंडिचर का, और माता वाले खाने के मालिक बनते हैं। हालांकि माता वाले खाने को ये 7, 8, 9 देखते हैं सीधे आयु वाले खाने में बैठ के, यानी माता का नुकसान नहीं करेंगे। ये आपको सुकून की, यदि बृहस्पति में शुक्र की शेड आती है तो यहाँ माइनस माइनस प्लस होता है, या शुक्र में बृहस्पति की, तो आपको लग्जरियस आइटम खरीदने का योग बनाएंगे। लेकिन यहाँ 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th आयु में खर्चे का भी योग बनाएंगे, ध्यान दें। यानी आपको ध्यान रखना है कि आपके स्पाउस के साथ कोई ऊंच नीच होने की संभावनाएं थोड़ा बढ़ जाती हैं इस समय, तो आपको अपने स्पाउस का ध्यान रखना है, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो। उसके बाद 7 देखा है इसने कहा शुक्र की राशि को, मैंने बताया आपके शुक्र और बृहस्पति में पड़ती नहीं है वैसे, लेकिन बृहस्पति शुक्र की अंतर प्रत्यंतर होगी तो ये आपको दे जाएगा। अब यहाँ पे बृहस्पति महाराज 7, 8, 9 देखा आपके मन के सुकून वाले खाने को, मन का सुकून देगा आपको, निश्चित रूप से देगा। फिर से कह दूं स्पाउस के स्वास्थ्य में ऊंच नीच आएगी, आपको थोड़ा ध्यान रखना है उनका। और यहाँ से देख भी रहा है शुक्र की राशि को, देखिए तो शुक्र यहाँ 25 को आएगा, देखिए तो 25 के बाद जो है जो उनका बनेगा जॉइंट वेंचर, बताया मैंने आपको इससे पहले। तो बृहस्पति महाराज क्या धन प्राप्ति का योग बनाते हैं, यहाँ से देखता है एक्सपेंडिचर वाले खाने को, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th देखता है धन वाले खाने को, हाँ धन प्राप्ति का योग बनाता है। ये भी पैतृक संपत्ति या गड़े हुए धन या कंस्ट्रक्शन के काम से, इन चीज़ों से धन प्राप्ति का मजबूत योग बनाता है आप लोगों के लिए जिनकी बृहस्पति की अंतर प्रत्यंतर चल रही है। तो उसके बाद बृहस्पति महाराज के बाद हम आते हैं आपके राहुदेव पे। राहुदेव आपके बैठे हैं बृहस्पति की राशि पे, राशिगत चांडाल
बनाता है ये, ठीक है। यहाँ बृहस्पति बैठा है राहु की राशि पे, सॉरी बस राहु बैठा है बृहस्पति की राशि पे, देख रहा है अपने मित्र बुध की राशि को, जिनकी राहु की दशा अंतर्दशा है। राहु देव दौड़ाएंगे, मन को भ्रमित करेंगे, लेकिन धन प्राप्ति का योग निश्चित रूप से बनाएंगे, मन का सुकून दे जाएंगे, नीच कार्यों से पैसा प्राप्त करने का मजबूत योग बनाएंगे। उसके बाद यदि केतु की अंतर प्रत्यंतर है तो आपने कोई निर्णय नहीं लेना है जब तक केतु महाराज लग्न में बैठे हैं। केतु फ्लक्चुएटिंग होता है। देखिए केतु की अंतर प्रत्यंतर में स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बनेगा। केतु की अंतर प्रत्यंतर है आपकी और देख रहा है आपकी कुंडली में शुक्र की राशि को, या ऐसे ही बैठा हुआ है आपकी लग्न कुंडली में, तो उस समय विवाह का केतु के अंतर प्रत्यंतर में अवॉइड करें। केतु यहाँ फ्लक्चुएशन लाएगा, मन को दौड़ाएगा, आपके डिसीजन गलत जाएंगे, तो जिनकी केतु की अंतर प्रत्यंतर है उनको निर्णय लेना अवॉइड करना है आने वाले मंथ अप्रैल में। ये मैं नक्षत्रों के हिसाब से बता रहा हूँ। राहु देव आपको धन दे जाएंगे, हाँ बिल्कुल धन दे जाएंगे। तो ये ग्रहों की पोजीशन रहने वाली है। देखिए इस आने वाले मंथ अप्रैल में आपके वर्गो एसेंडेंट के लिए। यहाँ हम बात करते हैं आपके चंद्रमा कहाँ बैठा हुआ है। देखिए 21, 22, 23 को यहाँ बैठा है। जैसे ही चंद्रमा यहाँ आया केतु ने ग्रहण लगा दिया। 8 और 9 को यहाँ आया, राहु देव ने ग्रहण लगा दिया। चंद्रमा मालिक किसका है? आपके लाभ वाले खाने का। आपके लाभ वाले खाने में ग्रहण लगेगा, तो आपको ध्यान रखना है 21, 22, 23 को, 8, 9 को आपने ऐसा कोई काम नहीं करना है कि आपको आर्थिक रूप से नुकसान होने का योग बने। यहाँ पे 26, 27 को चंद्रमा आएगा तो नीच का हो जाएगा। वृश्चिक का चंद्रमा नीच का होता है। 12, 13 को यहाँ पे उच्च का हो जाएगा। अगेन ये आपके लाभ वाले खाने में फ्लक्चुएशन लाएगा। लेकिन यदि आपकी बुध की अंतर प्रत्यंतर है तो इन 2 और 2, 4 तारीखों को आपको धन प्राप्ति का योग बनाएगा। भाई बहनों से आर्गुमेंट का योग बनाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। और भाग्य में फ्लक्चुएशन लाएगा। लेकिन फिर से कह दूं, जिनकी बुध की अंतर प्रत्यंतर है उनके लिए 12, 13 और 26, 27 को सट्टा, जुआ, लॉटरी या शेयर मार्केट ट्रेडिंग से लाभ का योग बनाएगा। 3, 4, 5 यहाँ आएगा आपका शनि की राशि में, और संतानों से आर्गुमेंट का योग बनेगा। संतानें बालिग हैं तो उनको प्यार से समझाएं, आर्गुमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 16, 17, 18 यहाँ अपनी राशि में आया, अगेन फ्लक्चुएशन शूट कर जाएगा। तो 3, 4, 5, 16, 17, 18 को जो बहनें प्रेग्नेंट हैं उनको ध्यान रखना है गर्भस्थ शिशु का, पहली चीज़। दूसरी बात, बच्चे बड़े हैं तो उनसे आर्गुमेंट नहीं करना है। तीसरी बात, कंसीव करना चाहते हैं तो 16, 17, 18 और 3, 4, 5 छोड़ दें। यदि आपकी चंद्रमा की अंतर प्रत्यंतर है फिर कंसीव कर सकते हैं। यहाँ पे 1, 2, 28, 29, 30 को स्थान परिवर्तन का मजबूत योग बनाता है। 14, 15 को भी, लेकिन बुध की राशि में बैठा है तो कार्य क्षेत्र में चेंज करेंगे, धोखा खाएंगे। यानी कि आपको 14, 15 को और 1, 2, 28, 29, 30 को अपने नौकरी में, अपने जॉब में, अपने काम में या अपने बिजनेस में कैसा भी नया चेंज लाना अवॉइड करना है। 6, 7 को यहाँ आया शनि के साथ, अगेन संतान वाला खाना फ्लक्चुएट होगा, संतानों के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा। 19, 20 को सूर्य की राशि में कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन 6, 7 को और 19, 20 को आपके शत्रु पक्ष प्रबल हो जाएगा। एनिमीज से बच के चलना है आपने। ऐसे ही यहाँ आया है 24, 25 को आपके स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बनाएगा, और 10, 11 को भी ये आपके स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बनाएगा। 10 तारीख को देखिए बुध महाराज चले गए हैं तो बुध अनइफेक्टेड हो जाएगा 10, 11 को, लेकिन ये यहाँ बैठ के आपके जो है स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बनाएगा, झटके में लाभ का भी योग बनाएगा। तो ये चंद्रमा की पोजीशन रहने वाली है आप लोगों की आने वाले मंथ अप्रैल में। यहाँ पे आपने ध्यान रखना है, लग्न के लॉर्ड बुध महाराज हैं, योग कारक ग्रह हैं। हमेशा कहता हूँ ओम बूम बुधाय नमः का जाप करें आप, निश्चित नियमित रूप से करें। एक टाइम पकड़ लें सुबह या शाम का, जिसमें कोई और पूजा नहीं करेंगे, ओम बूम बुधाय नमः की माला जपेंगे। उसके बाद आपने देखना है कि आपके लिए प्राथमिकता वाली चीज़ क्या है। यदि आपके लिए भाग्य वाला खाना और धन वाला खाना प्राथमिकता है, क्या मालिक बनता है? शुक्र। तो आपको जो है, जो कन्या लग्न वाले हैं, आपको विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ना है और विष्णु हरि की उपासना करें। विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ने में लगभग 6-7 पन्ने होते हैं, टाइम लगता है। सपोज आपको ऐसा लगता है कि टाइम की दिक्कत है तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय की माला जप सकते हैं, या फिर सिंपल ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप सड़क चलते हुए कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं। तो ये आपको अच्छा फल देगा अगर आपने बुध को साध लिया तो, और उसके बाद भी आप परेशान हैं जीवन में, तो समझ लीजिए आपके साधने में गलती थी और नहीं साधा, तो बुध को तुरंत साधें। बुध आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है, न्याय का देवता है। और याद रखिए, पक्षपात नहीं करता है, तो आपको बिल्कुल जो है नियमों के हिसाब से चलना पड़ता है। आपने नियम खंडित किए तो बुध आगे आपको खंडित करता है। सफिशिएंट है इतना मेरे ख्याल से। थैंक यू।